हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अपठित अवबोधनम खंड का। नीचे लिखे गद्यांशों को पढ़कर निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे लिखे गद्यांश, ये गद्यांश लिखा हुआ है और उससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए हुए, उसके आंसर लिखने हैं। वाराणसी नगरे कश्चन रजक प्रतिवसति अस्मा। बनारस नगर में एक रजक मतलब धोबी रहता था। तस्य नामा कर्पूर पटक आसीत, उसका नाम कर्पूर पटक था। कर्पूर पटकस्य गृहे एक गर्दभ एक कुक्र च आस्ताम। उसके घर में एक कपूर पटकस्य मतलब कर्पूर पटक के घर में एक गधा और एक कुत्ता रहता था। एकस्मिन् दिने मध्यरात्रि समय कश्चन चोर कर्पूर पटकस्य गृहस्य प्रांगणं प्रविष्टवान्। एक दिन रात्रि के समय, आधी रात के समय में कुछ चोर कर्पूर पटकस्य के घर में के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। तत्रैव गर्दभ कुक्कुर च आस्ताम। वहाँ पर गधे और कुत्ते दोनों थे। चोर दृष्ट्वा अपि कुक्कुर भाषणं न कृतवान्। चोर को देखकर भी कुत्ते ने नहीं भौंका। चलिए अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। रजकस्य नाम किम आसीत, तो रजकस्य नाम क्या था? तो केवल आपको कर्पूर पटक लिखना है, कर्पूर पटक। रजक कुत्र वसति अस्म, वाराणसी नगरे। एक पद में इसलिए केवल वाराणसी नगरे लिखने से भी हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए। कर्पूर पटकस्य गृहे कौ आस्ताम, कौन दोनों थे? कर्पूर पटकस्य गृहे एक गर्दभ एक कुक्कुर च आस्ताम। मध्यरात्रि समय क कर्पूर पटकस्य गृहस्य प्रांगणं प्रविष्टवान्। मध्यरात्रि समय कश्चन चोर कर्पूर पटकस्य गृहस्य प्रांगण प्रविष्टवान्। दिने इति पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। दिन में कौन से, दिन जो पद है उसमें कौन सा विशेषण है? इसमें क्या हो जाएगा? संख्या वाचक। रजक एतस्य कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्त। रजक इस कर्तृपद का क्रियापद यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है? चलिए दूसरा देखते हैं। प्रतिदिनम मानवानां मनसि विविधा मनोरथा जायन्ते, धनस्य एकत्रीकरणे लोका अद्य उन्मत्ता दृश्यन्ते। क्या बोल रहा है? प्रतिदिन मनुष्य का मन अनेक इच्छाओं के लिए जाना जाता है। धनस्य एकत्रीकरणे, धन को एकत्र करने मतलब धन को जमा करने के लिए लोग अद्य उन्मत्ता दृश्यन्ते, लोग आज उन्मत्त मतलब पागल के समान दिखाई देते हैं। धन को एकत्र करने के लिए लोग आजकल पागल की तरह लगे हुए हैं। शताधिपति सहस्राधिपति, जो 100 कमाता है मतलब जिसके पास 100 है वो क्या चाहता है कि उसके पास 1000 हो जाए। सहस्राधिपति लक्षपति, और जिसके पास 1000 है वो चाहता है कि उसके पास लाख हो जाए। लक्षाधिपति च कोटिपति, और जिसके पास लाख है वो चाहता है कि वो करोड़पति हो जाए। व्यापारिणः मनोरथ भवति, व्यापारियों का मनोरथ है। यत् तस्य वाणिज्यम उत्तमम भवेत्,
ताकि उनका जो सामान है, जो उनका वाणिज्य है, वो उत्तम होना चाहिए। एवं मानव जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रे प्रगतिं कर्तुं काम्यते, और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करने चाहिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मानवानां मनसि के जानते, क्या जानते हैं? विविधा मनोरथा। शताधिपति क इच्छति, शताधिपति सहस्राधिपति अक्षति। जो 100 है जिसके पास, वो क्या चाहता है कि वो 1000 का मालिक हो जाए। व्यापारिणः मनोरथः क भवति, व्यापारिणः मनोरथः भवति यत् तस्य वाणिज्यम् उत्तमं भवेत्। अद्य के उन्मत्ता दृश्यन्ते, आज कौन उन्मत्त दिखते हैं? अद्य धन एकत्रीकरणे लोका उन्मत्ता दृश्यन्ते। इच्छा इति पदस्य क पर्याय अत्र प्रयुक्तः। पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं आप लोग हिंदी में, तो इच्छा का क्या यहाँ पर किस पद का प्रयोग किया गया है? मनोरथ। मानव अस्य कर्तृपदस्य की क्रियापदम अत्र प्रयुक्तः। मानव में यहाँ पर किस कर्तृपद का प्रयोग किया गया है? तो काम्यते। जायन्ते मानव अस्य कर्तृपदस्य किम क्रियापदम। मानव जो इस कर्ता पद है उसका क्रियापद क्या है? काम्यते। जायन्ते इतस्य क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तः। जायन्ते इतस्य क्रियापदस्य मानवानां कर्तृपदम प्रयुक्तम। क्रियापद और कर्तृपद आप लोग समझ रहे हैं। क्रियापद मतलब कौन सा क्रिया का प्रयोग हुआ है, और कर्तृपद मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है वो कर्ता होता है, और जो काम है वो क्रिया होता है। अब दृश्यन्ते इति पदे मूल धातु का दृश्य या पश्य। तीसरा होगा सर्वे जना संसारे सुखमिच्छन्ति, सुखम च धनेन एव प्रायो प्राप्तुं शक्यते। अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य समीपे धनं भवति स सुखेन सेते। निर्धनं पुरुषं तु मित्राणि अपि त्यजन्ति। चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकारं भवति। कृषिकर्मणा व्यापारेण सेवा परिश्रमेण च प्राप्तं धनं फलति। क्या बोल रहा है? सर्वे जना संसारे सुखमिच्छन्ति। सभी लोग संसार में सुख की इच्छा करते हैं। सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते। सुख है वो धन से प्राप्त कर सकते हैं। अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। इसलिए धन का उपार्जन करना मतलब धन कमाने की आवश्यकता होती है। यश समीपे धनम भवति, जिसके पास धन होता है, स सुखेन सेते, वे सुखी होते हैं। निर्धनम पुरुषम तो मित्राणि अपि त्यजन्ति। निर्धन पुरुष को तो मित्र भी त्याग देते हैं। निर्धन पुरुष का तो मित्र भी त्याग कर देते हैं। चौर्येन कपटेन च प्राप्तं धनम विनाशकारं भवति। चोरी और कपट से प्राप्त धन विनाशकारी होता है। कृषि कर्मणा व्यापारेण, कृषि कार्य से मतलब कृषि करके, व्यापार से या सेवा से या परिश्रम से जो प्राप्त धन होते हैं वही फलते हैं। चलिए एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दिए। क मित्राणि अपि त्यजन्ति, निर्धनम पुरुष। सुखम केन अनुभूयते, धनेन। सुख का अनुभव किससे होता है? धन से। के संसारे सुखम इच्छन्ति, सर्वे जना, सभी लोग। क सुखेन सेते, यश समीपे धनम भवति। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृशं धनम विनाशकारं भवति। चौर्येन कपटेन च प्राप्तं धनम विनाशकारं भवति। धनोपार्जनम किमर्थं करणीयम, धनोपार्जनम सुखाय करणीयम। प्राप्तुम इति पदे क प्रत्यय अस्ति। प्राप्तुम में कौन सा पद प्रत्यय है?
तुमुन् प्रत्यय। गद्यांशात् उपयुक्त पदानि विचित्यत्र रिक्तस्थानानि पूरयति। कृषिकर्मणा व्यापारेण सेवया परिश्रमेण च प्राप्तं धनं फलति। अभी चौथा है श्री